हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। इसमें सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। तो पहले क्या करना है, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 - 1 3 2 - 1 और 4 5 अल्फा। ऐसे ही x जो मैट्रिक्स है उसमें आएगा XYZ, और ऐसे ही जो बी मैट्रिक्स है उसमें आएगा 5 7 बीटा। ठीक है। अगर आप इसमें ऑप्शंस पे जाओ तो इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात की है, यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात की है और नो सॉल्यूशन के बारे में बात की है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो आपके पास मैट्रिसेस हैं इनकी मदद से आपको इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशंस चेक करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डेल्टा है वो जीरो अगर होता है, डेल्टा 1 भी जीरो होता है, डेल्टा 2 भी जीरो होता है और डेल्टा 3 भी जीरो होता है, तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इनमें कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। अब डेल्टा यहाँ पर किसको कहते हैं, ए जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट को कहते हैं, जो है 2 - 1 3 3 2 - 1 और 4 5 अल्फा। आप खुद इसका डिटरमिनेंट निकालें तो ये आएगा 7 अल्फा प्लस 35। तो अगर आपको यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन चेक करनी है तो डेल्टा को आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, और अगर डेल्टा को यहाँ पर जीरो के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास अल्फा जो है वो -5 आ जाता है। इसका मतलब है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए अल्फा की वैल्यू का -5 होना जरूरी है। अभी हम आते हैं ऑप्शन में आते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप डेल्टा 1 निकालें। अब डेल्टा 1 किसको कहते हैं, डेल्टा 1 निकालने के लिए आपको ये जो सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है और ये जो बी मैट्रिक्स है इन तीनों को लेना पड़ेगा। तो ये हमारे पास -1 2 5, यहाँ -1 2 5 और फिर है ये 3 - 1 अल्फा, 3 - 1 अल्फा और बी मैट्रिक्स क्या है 5 7 बीटा, 5 7 बीटा। आप देख सकते हैं इसमें अल्फा बीटा दोनों है। इसको आप खुद ही सॉल्व कर लें तो यहाँ से आपको मिलेगा 17 अल्फा -5 बीटा प्लस 30। डिटरमिनेंट तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डेल्टा 2 निकालें, डेल्टा 2 में आप ए जो मैट्रिक्स है उसमें ये जो सेकंड वाला हिस्सा है इसको नहीं लेंगे, पहला तीसरा और इसको लेंगे। ठीक हो गया। तो 2 3 4 हम लिखते हैं यहाँ 2 3 4, 3 - 1 अल्फा 5 7 बीटा। आप खुद सॉल्व करें इसको तो शायद -11 बीटा प्लस अल्फा और ये शायद +104 आएगा। आप एक बार खुद चेक करके देख लें कि ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। तीसरा है हमारे पास डेल्टा 3। अब डेल्टा 3 में हम क्या करते हैं, डेल्टा 3 में हम तीसरे कॉलम को नहीं लेंगे, पहले दो कॉलम को लेंगे। तो 2 3 4, 3 - 1 अल्फा और नहीं 3 - 1 अल्फा ये नहीं लेंगे, हाँ हम लेंगे -1 2 5 और 5 7 बीटा। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, 3 - 1 अल्फा नहीं लेना है। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 7 बीटा -63। तो ये सारी चीजें निकाल कर रख लेने पड़ेगी आपको। तो सबसे पहला देखो, आप इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए चेक करते हैं। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन में डेल्टा जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, जो कि है। तो रख दिया हमने, रख दिया तो अल्फा की वैल्यू -5 आ गई है। ठीक है। ऐसे ही डेल्टा 3 भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल हो गई तो बीटा की वैल्यू 9 आ गई।
तो डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा 3 इक्वल टू 0 ये दोनों कंडीशन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए है। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू ना बारी बारी से पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 130 होगा। आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखें तो देखो डेल्टा 2 0 आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये यहाँ पर पुट करके देखें तो डेल्टा 1 0 आएगा। तो देखो हमने डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, डेल्टा 0 ये सबको इक्वल शो करके दिखा दिया है। तो इससे हमें पता लग गया कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू 9 आती है। ठीक हो गया। अब ऑप्शंस पे अगर हम वापस देखें तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि कह रहा है अल्फा की वैल्यू -6 होगी इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का वैसे तो आंसर यही है, ए है, क्योंकि ये गलत है ना। इन्होंने कहा कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर। ठीक हो गया। और बाकी चीजें ये आपको दे ही रखा है इन्होंने कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, अल्फा की वैल्यू माइनस, देखो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू 9 से तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, ये तो ठीक है। और अल्फा की वैल्यू -5 ये इससे तो ठीक है, अब नो सोल्यूशन मिलेगा। और बीटा की वैल्यू 9 को छोड़कर कुछ और पुट कर दोगे तो उससे नो सोल्यूशन मिलेगा, है ना। क्योंकि देखो ना कि जो आपका इनफाइनाइट जो नो सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन ये है कि डेल्टा 0 हो सकता है। तो डेल्टा 0 पे तो अल्फा की वैल्यू -5 मिल ही रही है, बाकी चीजें 0 नहीं होनी चाहिए। और बाकी 0 तभी 0 नहीं होगी जब बीटा 9 ना हो, 9 को छोड़कर कुछ भी हो। तो बीटा की वैल्यू 8 पर ये ऑप्शन वैसे ठीक है, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये भी सही है। दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5, ये तो ऑब्वियस है। अल्फा की वैल्यू -5 के इक्वल नहीं होगी तो डेल्टा आपका 0 नहीं होगा, डेल्टा 0 नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन भी हमने यहाँ पर चेक कर लिए हैं।